नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महानायक की अलौकिक शक्तियों और रहस्यों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जिनकी गाथा सदियों से हमें प्रेरणा देती आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवन पुत्र हनुमान की, जिनकी शक्ति और भक्ति के किस्से जग जाहिर हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों का वरदान माता सीता और भगवान श्री राम की कृपा से प्राप्त हुआ था। यह अष्ट सिद्धियां कोई साधारण शक्तियां नहीं थीं, बल्कि योग और तंत्र साधना में वर्णित 8 विशेष शक्तियां थीं, जिनके बल पर हनुमान जी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। आज हम उनके इसी अलौकिक शक्ति के रहस्य, अष्ट सिद्धियों और नवनिधि के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे इन शक्तियों ने उन्हें एक महान भक्त और महानायक बनाया। तो आइए शुरू करते हैं हनुमान जी की अलौकिक शक्तियों की यह दिव्य यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं अणिमा सिद्धि की, जो हनुमान जी को अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बनाने की क्षमता देती थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जिससे आप अपने शरीर को इतना छोटा कर सकें कि एक रेशे के छेद से भी निकल सकें, एक चींटी से भी छोटे हो जाएं। यह शक्ति हनुमान जी को तमाम बाधाओं को पार करने में मदद करती थी। रावण के महल में प्रवेश करना हो या फिर लंका दहन के समय हर जगह पहुंचना हो, अणिमा सिद्धि ने हनुमान जी को अजेय बना दिया था। इस अद्भुत शक्ति की कल्पना मात्र से ही मन रोमांचित हो उठता है। यह सिद्धि हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं महिमा सिद्धि की, जो अणिमा की बिल्कुल विपरीत थी। जहां अणिमा सूक्ष्मता प्रदान करती थी, वहीं महिमा हनुमान जी को अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल बनाने की शक्ति देती थी। समुद्र लांघने के दौरान जब हनुमान जी ने अपना आकार पर्वत जैसा विशाल कर लिया था, तो वह महिमा सिद्धि का ही कमाल था। इस शक्ति का परिचय उन्होंने लंका में भी दिया, जब उन्होंने अपना रूप विशाल कर रावण की सेना में खलबली मचा दी थी। महिमा सिद्धि हमें सिखाती है कि हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें पूरी शक्ति के साथ प्रकट करना चाहिए। तीसरी अद्भुत सिद्धि थी लघिमा, जो हनुमान जी को उनके शरीर को अत्यंत हल्का बनाने की क्षमता प्रदान करती थी। इसी शक्ति के कारण हनुमान जी हवा में उड़ान भर सकते थे, पर्वतों को लांघ सकते थे और पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते थे। लंका की ओर उड़ान भरते समय, संजीवनी बूटी की तलाश में हिमालय पर्वत को उठाते समय हर बार लघिमा सिद्धि ने हनुमान जी की सहायता की। लघिमा सिद्धि हमें बताती है कि जीवन में बाधाएं तो आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। चैप्टर 4, चौथी सिद्धि थी गर्हिमा, जो हनुमान जी को अपने शरीर को अत्यधिक भारी बनाने की क्षमता देती थी। इस सिद्धि के कारण उनका शरीर पर्वत से भी भारी हो जाता था और कोई भी उन्हें हिला तक नहीं सकता था। जब रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाकर उन्हें मारने का प्रयास किया, तब हनुमान जी ने अपनी गर्हिमा सिद्धि का प्रयोग करके खुद को इतना भारी बना लिया कि रावण और उसकी पूरी सेना मिलकर भी उन्हें हिला नहीं पाई। गर्हिमा सिद्धि हमें धैर्य और स्थिरता का महत्व समझाती है। हमें जीवन में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि दृढ़ता और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। चैप्टर 5, पांचवी सिद्धि थी प्राप्ति, जिसके माध्यम से हनुमान जी किसी भी वस्तु को कहीं से भी प्राप्त कर सकते थे, चाहे वह संजीवनी बूटी हो या फिर कोई और दुर्लभ वस्तु। प्राप्ति सिद्धि हनुमान जी को तुरंत ही उसे उपलब्ध करा देती थी। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, तब हनुमान जी अपनी प्राप्ति सिद्धि का प्रयोग करके तुरंत ही हिमालय पर्वत पहुंचे और संजीवनी बूटी लेकर वापस आ गए। यह सिद्धि हमें बताती है कि अगर हमारे इरादे नेक हों और हमारा लक्ष्य दूसरों के हित के लिए हो, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। चैप्टर 6, छठी सिद्धि थी प्राकाम्य, जो हनुमान जी को अपनी इच्छाओं को तुरंत पूर्ण करने की क्षमता देती थी। कल्पना कीजिए, जिस भी वस्तु की आप कामना करें, वह तुरंत ही आपके सामने प्रकट हो जाए। हालांकि हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई
और धर्म की स्थापना के लिए करते थे। प्राकाम्य सिद्धि हमें सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और उनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। सातवीं सिद्धि थी ईशित्व, जो हनुमान जी को प्रकृति के पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करती थी। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी समुद्र को रोक सकते थे, अग्नि को अपने वश में कर सकते थे और आकाश में उड़ान भर सकते थे। ईशित्व सिद्धि हमें सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग विवेक और संयम से करना चाहिए, क्योंकि असीमित शक्ति के साथ असीमित जिम्मेदारी भी आती है। आठवीं और अंतिम सिद्धि थी वशित्व, जिसके माध्यम से हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते थे, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या फिर कोई और प्राणी। हनुमान जी अपनी इच्छा से उसे अपने वश में कर सकते थे। हालांकि हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग भी कभी भी गलत काम के लिए नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग हमेशा धर्म की स्थापना और लोगों की भलाई के लिए किया। यह सिद्धि हमें बताती है कि सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। अब बात करते हैं हनुमान जी को प्राप्त नव निधियों की, जिनमें से पहली निधि थी पद्म। पद्म का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना, जो धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को प्राप्त पद्म निधि उन्हें असीमित धन धान्य प्रदान करती थी, जिसका उपयोग वे जरूरतमंदों की सहायता और धर्म के कार्यों के लिए करते थे। यह निधि हमें सिखाती है कि हमें अपने धन का उपयोग हमेशा नेक कामों के लिए करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दूसरी निधि थी महापद्म, जो पद्म से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली और मूल्यवान मानी जाती है। महापद्म हनुमान जी को अनंत संपदा प्रदान करती थी, जिसका उपयोग वे लोगों की भलाई और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करते थे। महापद्म निधि हमें बताती है कि सच्ची संपत्ति वह है जिसका उपयोग हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तीसरी निधि थी शंख, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख विजय, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को प्राप्त शंख निधि उन्हें हर कार्य में सफलता दिलाती थी और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखती थी। यह निधि हमें सिखाती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और नेक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता का मार्ग है। चौथी निधि थी मकर, जिसे जल से संबंधित संपत्तियों जैसे मोती, हीरा आदि का प्रतीक माना जाता है। मकर निधि हनुमान जी को जल के अंदर रहने वाले जीवों पर नियंत्रण प्रदान करती थी और उन्हें समुद्र की अथाह संपदा से जोड़ती थी। यह निधि हमें बताती है कि प्रकृति के हर तत्व में असीम शक्ति छिपी होती है और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पांचवी निधि थी कच्छप, जिसे भूमि से जुड़ी संपत्ति जैसे खनिज, रत्न आदि का प्रतीक माना जाता है। कच्छप हनुमान जी को धरती मां के आशीर्वाद से जोड़ता था और उन्हें भूमि की अनमोल संपदा प्रदान करता था। यह निधि हमें सिखाती है कि हमें धरती मां का सम्मान करना चाहिए और उसके संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। छठी निधि थी कुमुद, जो आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक मानी जाती है। कुमुद निधि हनुमान जी के जीवन में सदा प्रसन्नता बनाए रखती थी और उन्हें सभी प्रकार के दुखों से दूर रखती थी। यह निधि हमें बताती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में निहित है। सातवीं निधि थी नंद, जो सदैव नई ऊर्जा और सुख देने वाली संपत्ति का प्रतीक मानी जाती है। नंद निधि हनुमान जी को असीमित ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती थी, जिससे वे बिना थके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते थे। यह निधि हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आठवीं निधि थी नील, जिसे नीले रंग की संपत्ति जैसे कस्तूरी या कीमती पत्थरों से जोड़ा जाता है। नील निधि हनुमान जी को दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं प्रदान करती थी, जिनका उपयोग वे धर्म के कार्यों के लिए करते थे। यह निधि हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सदाचार और सच्चाई का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें समाज में सम्मान दिलाते हैं।
9वीं और अंतिम निधि थी खंड, जो मिट्टी, अनाज और उन सभी संपदा का प्रतीक है जो जीवन यापन के लिए आवश्यक होती है। खंड निधि हनुमान जी को सभी प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करने देती थी। यह निधि हमें सिखाती है कि हमें जीवन में संतोषी होना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का आभार मानना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी की अष्टसिद्धियां और नवनिधियां हमें यह बताती हैं कि सच्ची शक्ति वही होती है जिसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। हनुमान जी ने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा धर्म की स्थापना और लोगों की भलाई के लिए उनका प्रयोग किया। हनुमान जी को यह शक्तियां भगवान राम की सेवा के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई थीं। जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज और लंका दहन जैसे कार्यों को सफलता से संपन्न किया, तब भगवान राम और माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया। हमें हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।